Hello learners, this is a video lecture on automobile engineering for 6th semester diploma in mechanical engineering. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. हम लोग पढ़ रहे हैं ऑटोमोबाइल कंट्रोल सिस्टम के बारे में और हमारा आज का टॉपिक है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। स्टीयरिंग ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जबकि किसी भी स्टीयरिंग सिस्टम की प्रॉपर वर्किंग, पूरी क्वालिटी वर्किंग अगर आपको ऑब्टेन करनी है तो उसका स्टीयरिंग ज्योमेट्री करेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कुछ एंगल्स होते हैं, इन हर एंगल का कुछ सिग्निफिकेंस होता है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये स्टीयरिंग ज्योमेट्री के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। ये जो स्टीयरिंग ज्योमेट्री है, ये जो एंगल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन एंगल्स को ही सेट करने की जो प्रोसेस होती है वो होती है व्हील अलाइनमेंट। व्हील अलाइनमेंट आपने बहुत कॉमनली वर्ड सुना होगा। हम लोग अभी थियरी की बात कर रहे हैं तो हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री की बात करेंगे, और जब इसके ऊपर अगर प्रैक्टिकल की रिलेटेड बात करेंगे तो इट इज नोन एज व्हील अलाइनमेंट। तो हम आगे उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी देखेंगे हम लोग स्टीयरिंग ज्योमेट्री किस तरह से काम करती है। वीडियो शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि इस वीडियो के लर्निंग आउटकम क्या होंगे। तो आइए बात करते हैं लर्निंग आउटकम की। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, द लर्नर विल बी एबल टू select suitable type of steering system for given application. So different type of automobile vehicles required a different type of steering system. जैसे कि आप फोर व्हीलर के बारे में बात करें, हेवी व्हीकल्स की बात करें, ट्रक, बस और सेमी ट्रेलर, हेवी ट्रेलर्स की अगर बात करें तो इनके कंट्रोलिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, क्योंकि सारे व्हीकल का जो सिस्टम है वो डिफरेंट है। उनका वेट अलग है, उनका साइज डिफरेंट है। उसके बाद में इन सिस्टम्स के अंदर जो व्हीकल लेआउट होता है, बाकी टाइप का जो कंस्ट्रक्शन होता है, इट डिपेंड्स ऑन सस्पेंशन ऑल्सो एंड अदर व्हीकल्स की, अदर कंपोनेंट्स की माउंटिंग, इन सारी चीजों के हिसाब से हर व्हीकल में अलग टाइप का स्टीयरिंग सिस्टम होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा स्टीयरिंग सिस्टम कौन से व्हीकल के लिए बहुत अच्छा होता है, सुटेबल होता है। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। सो यू विल बी एबल टू डिफाइन द गिवन टर्म्स विद रिलेटेड डायग्राम फॉर स्टीयरिंग। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन से डायग्राम्स होते हैं, कौन से उसकी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जिसको स्टीयरिंग से रिलेटेड में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद आता है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गिवन टाइप ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। सो इन द एंड वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम। तो अलग अलग स्टीयरिंग सिस्टम में किस तरह से उनका कंस्ट्रक्शन होता है, किस तरह से उनकी वर्किंग होती है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीओ और पीएसओ मैपिंग की। तो सबसे पीओ, पहला जो पीओ है हमारा वो है बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज। तो यहाँ जो नॉलेज हमारा बढ़ने वाला है, जो नॉलेज हम गेन करने वाले हैं, इट इज अ डिसिप्लिन नॉलेज, दैट इज कोर नॉलेज ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इसीलिए पीओ वन हम लोगों ने मैप किया है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टेस्टिंग एंड प्रैक्टिस की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिसेस करेंगे जो ऑटोमोबाइल में बहुत जरूरी होती है। तो स्टीयरिंग से रिलेटेड कौन सी प्रैक्टिसेस होती है एंड व्हाई दे आर सो मच इम्पोर्टेंट, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद द नॉलेज वी आर गेनिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर विल बी यूजफुल। सो इसीलिए पीओ 7 को भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है। उसके बाद आता है मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो है PSO2। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर मैप किया है, बिकॉज दैट ऑल्सो गोइंग टू useful in this video lecture. So these all are the learning outcome. So let's start with the automobile steering system. सो स्टीयरिंग ज्योमेट्री क्या होता है? स्टीयरिंग ज्योमेट्री, स्टीयरिंग ज्योमेट्री इज ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट। ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट में क्या होता है? एंगल्स होता है, कुछ डिस्टेंस होते हैं। सो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम एंड द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड एंगल विद इन इट।
तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीयरिंग ज्योमेट्री यानी जो व्हील्स होते हैं वो किस तरह से माउंट किए जाते हैं और उसका अरेंजमेंट किस तरह से होता है वो हमको यहाँ पर देखना है। तो वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में क्या है, कुछ एंगल्स होते हैं, कुछ लेंथ होती है और इसके अरेंजमेंट को हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री बोलते हैं। स्टीयरिंग ज्योमेट्री में कुछ कॉमन एंगल्स होते हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में सबसे पहले आता है कैम्बर, उसके बाद कैस्टर, किंग पिन इंक्लिनेशन, टो इन एंड टो आउट, ये दोनों अलग अलग चीजें, टो इन एंड टो आउट, और एक आता है एक्स स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। तो अगर ये आपके एंगल सही है तो इसका ये मतलब हो सकता है कि आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है वो सही तरीके से काम कर रहा है। अगर कभी कभी आपको ये लग रहा है कि स्टीयरिंग सिस्टम आपका सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो मोस्टली प्रॉब्लम ये हो सकता है कि इनमें से कोई एंगल वियर एंड टियर की वजह से बदल गया हो। और अगर ऐसा होता है तो आपको आपके व्हीकल का व्हील अलाइनमेंट करना पड़ता है। और व्हील अलाइनमेंट जब आप करने जाते हो तो आपकी यही एंगल को फैक्ट्री की जो वैल्यू होती है, जो मैन्युफैक्चरर की वैल्यू होती है, उसके साथ रीसेट करना यानी व्हील अलाइनमेंट होता है। तो स्टीयरिंग ज्योमेट्री में ये एंगल्स क्यों होते हैं, किस तरह से होती है और इन एंगल्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है, हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि नेसेसिटी ऑफ स्टीयरिंग ज्योमेट्री। नेसेसिटी क्या है स्टीयरिंग ज्योमेट्री की? तो द स्टीयरिंग सिस्टम इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द व्हीकल। ये तो हम पढ़ते से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टीयरिंग सिस्टम का कंपोनेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरह से स्टीयरिंग सिस्टम काम करता है और किस तरह से वो आपके व्हीकल की डायरेक्शन कंट्रोल करता है। अब जब आप स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हो, जब आप टर्न करते हो, लेफ्ट में टर्न करते हो या फिर राइट में टर्न करते हो, तो आपके व्हील क्या होते हैं, टर्न होते हैं, वो टिल्ट होते हैं, लेफ्ट साइड में टिल्ट होते हैं, कभी वो राइट साइड में टिल्ट होते हैं। और उसके वजह से कंडीशन उन व्हील्स की हमेशा चेंज होती रहती है। अब कंडीशन व्हील की कभी भी चेंज होती रहे, लेकिन उसमें होना क्या चाहिए, उसकी पहली ही रिक्वायरमेंट, और वो रिक्वायरमेंट है कि परफेक्ट रोलिंग ऑफ व्हील्स। आपके जो व्हील्स है वो हमेशा परफेक्टली रोल होते रहने चाहिए। यानी अगर आपके व्हील रोटेट नहीं हो रहे, अगर किसी एक एंगल में आपका व्हील पूरी तरह से रिवॉल्व नहीं हो रहा है और परफेक्टली रोल नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी व्हीकल सही तरीके से नहीं चलेगी और उसका इफेक्ट आपके स्टीयरिंग के कंट्रोल पर भी आएगा। तो इसीलिए इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपके जो व्हील है वो हमेशा परफेक्ट रोलिंग कंडीशन में रहे। चाहे कोई भी कंडीशन हो, अगर आपका व्हील टर्न ले रहा है तब भी उसमें परफेक्ट रोलिंग होना चाहिए, जब स्ट्रेट चल रहा है तब भी परफेक्ट रोलिंग होती रहनी चाहिए। तो ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि किसी भी स्टीयरिंग सिस्टम में ये पहली रिक्वायरमेंट होती है। और ये रिक्वायरमेंट जो होती है ये हम स्टीयरिंग ज्योमेट्री से फुलफिल करते हैं। दूसरी जो होती है, टू प्रोवाइड डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज डायरेक्शनल स्टेबिलिटी? तो जब आप व्हीकल को चला रहे हो, जब आप फ्रंट, आपकी जो व्हीकल है अगर वो सीधे डायरेक्शन में चल रही है, तो उसको सीधा रखने के लिए कोई भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यानी आप अगर सीधे डायरेक्शन में चल रहे हो, आप लेफ्ट या राइट में टर्न नहीं कर रहे हो, रास्ता सीधा है, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पीड ब्रेकर नहीं है, बम्प नहीं है या गड्ढा नहीं है, तो आपके व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और वो होती है डायरेक्शनल स्टेबिलिटी। ये बहुत ही काम का फैक्टर होता है। तो ये स्टीयरिंग ज्योमेट्री आपकी व्हीकल को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देती है। अब ये जरूरी क्यों है? फॉर एग्जाम्पल, आप व्हीकल चला रहे हो, अगर आप लगातार 6 घंटे तक गाड़ी चला रहे हो और आपको गाड़ी को सीधा रखने के लिए भी अगर एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ रही है, तो आपका जो ड्राइविंग करने का एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा हेक्टिक होगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेन आएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये हर टाइप के व्हीकल में प्रोवाइड करते हैं हम। तो आप कभी भी देखें तो आप स्टीयरिंग छोड़ के भी अगर गाड़ी चला रहे होंगे तो आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधा चलते रहती है। अगर आपको व्हीकल को सीधा रखने के लिए भी एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि आपके व्हीकल की स्टीयरिंग ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं है। उसके बाद आता है सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट। सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट में क्या होगा कि जब आप व्हीकल को चला रहे हो,
सो ये हो सकता है कि जब आप टर्न लेते हो तो आप स्टीयरिंग को घुमाते हो, जैसे ही आपका टर्न कंप्लीट होता है आप स्टीयरिंग को छोड़ दोगे और आपके व्हील अपने आप सीधे आ जाने चाहिए और व्हील सीधे हो जाने चाहिए, गाड़ी सीधी चलनी चाहिए। अगर आपको वापस सही करने के लिए भी व्हील को टर्न करना पड़ रहा है तो इट मे पॉसिबल कि आप उसको पूरा सीधा ना करें या कम सीधा करें या ज्यादा ही टिल्ट कर दे, तो ये प्रॉब्लम हो सकता था। इसीलिए ये सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपकी व्हील को वापस सही जगह पे लाने के लिए कोई भी एफर्ट लगाने की जरूरत ना पड़े। उसके बाद कॉज मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ टायर्स। ये मिनिमम वियर एंड टियर की जगह पे हम लोग वर्ड यूज करना चाहिए कि यूनिफॉर्म वियर एंड टियर होना चाहिए टायर का। अब देखिए, जब आपके रियर व्हील होते हैं वो हमेशा फ्लैट रहते हैं, वो पूरा का पूरा उसका जो ग्रिप होता है वो रोड के कांटेक्ट में होता है, तो वो उसका जो वियर एंड टियर होता है वो यूनिफॉर्म होता है। पर जो आपके फ्रंट व्हील होते हैं उसकी कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती है, कभी वो टिल्ट होते हैं, कभी डायरेक्शन चेंज होता है, तो कभी लेफ्ट या कभी राइट, तो उसके वजह से जो आपके फ्रंट व्हील है वो बहुत ज्यादा घिसते हैं क्योंकि उसमें अन यूनिफॉर्म अनइवन वियर एंड टियर होता है, और अनइवन वियर एंड टियर होने की वजह से आपके व्हील्स, आपके जो टायर है वो जल्दी खराब होते हैं। तो ये टायर जल्दी खराब नहीं होने चाहिए, उसकी लाइफ बढ़नी चाहिए। इसीलिए जो टायर वियर है वो भी मिनिमम होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कॉर्नर से आपके व्हील कट नहीं होने चाहिए। तो वो एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी स्टीयरिंग ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे। सो दीज आर दी basic condition which is required for the स्टेयरिंग ज्योमेट्री। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर स्टेयरिंग ज्योमेट्री आपकी करेक्ट है तो उसके ये फायदे होते हैं कि इट इम्प्रूव द हैंडलिंग, यानी आपको कंट्रोल करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स की जरूरत नहीं होगी, आपकी इफेक्टिव हैंडलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप। इम्प्रूव्ड टायर लाइफ एंड परफॉर्मेंस, तो टायर की लाइफ बढ़ती है, परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है, एंड इन द एंड इट आल्सो इम्प्रूव्स द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ योर व्हीकल। सो करेक्ट स्टेयरिंग ज्योमेट्री के ये फायदे हो सकते हैं। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको स्टीयरिंग ज्योमेट्री करेक्ट करना पड़ता है, और वो करेक्ट करने की जो प्रोसेस है उसे व्हील अलाइनमेंट कहा जाता है। तो याद रखिए, व्हील अलाइनमेंट के बारे में जब भी हम लोग बात करेंगे तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहला स्टीयरिंग ज्योमेट्री का कौन सा एंगल है। तो सबसे पहला है कैस्टर। Now, caster angle is the tilt of kingpin or ball joint center line from the vertical towards either the front or rear of the vehicle. So, आपने अगर व्हील का अरेंजमेंट देखा है, ये फ्रंट एक्सल के वीडियो को आपको एक बार फिर से देख लेना। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर ये आपको याद नहीं होगा, तो सिस्टम का अरेंजमेंट देखिए कि आपका फ्रंट एक्सल होता है, उसके ऊपर किंग पिन लगी हुई होती है, वहां पे आप जब स्टब एक्सल को फिट करते हो तो आपका व्हील फिट होता है। तो कैस्टर एंगल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप किसी व्हीकल को अगर साइड एंगल से ऑब्जर्व करोगे तो आपको व्हील दिखाई देगा, और ये व्हील जहां पर माउंट होता है वो होती है किंग पिन, और ये किंग पिन की सेंटर लाइन, किंग पिन का सेंटर लाइन और आपका जो व्हील है उसका सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उस एंगल को कहते हैं कैस्टर एंगल। तो ये होता है कैस्टर एंगल, और ये कैस्टर एंगल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। कैस्टर एंगल में अलग अलग हो सकते हैं। अगर ये जो किंग पिन है ये बिल्कुल सीधी हमने लगाई होती तो जीरो कैस्टर होगा। अगर इसको आपने फ्रंट में नीचे झुकाया हुआ है तो एंगल अगर फ्रंट साइड में है तो दिस इज नोन एज निगेटिव कैस्टर, और अगर ये एंगल व्हीकल के पीछे साइड, रेयर साइड की ओर जा रहा है, अगर इस साइड में एंगल जा रहा होगा तो इट इज नोन एज पॉजिटिव कैस्टर। तो मोस्ट ऑफ द जो व्हीकल्स होते हैं उसमें हम लोग फ्रंट कैस्टर प्रोवाइड करते हैं, टू व्हीलर्स के अंदर में, सॉरी फोर व्हीलर्स में। पर फ्रंट जो आपके हेवी जो व्हीकल्स होते हैं, जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं जैसे टू व्हीलर्स वगैरह में, उसमें हम लोग पॉजिटिव कैस्टर प्रोवाइड करते हैं। ये जो कैस्टर एंगल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सो ये कैस्टर एंगल्स आपके व्हीकल को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी देता है। आपने टू व्हीलर में देखा होगा, टू व्हीलर का जो आप फ्रंट एक्सल देखोगे और उसका किस तरह से माउंट होता है वो आप हमेशा ऑब्जर्व कर सकते हो।
टू व्हीलर में, बाइसिकल में भी एक एंगल प्रोवाइड किया जाता है। तो ये कैस्टर एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके व्हील को सीधा रखने के लिए काम में आता है। तो पीछे जाने वाले जो फोर्सेस है ये उसको ऑब्जॉर्ब करता है और आपके व्हीकल को हमेशा सीधे डायरेक्शन में होल्ड करके रखता है। सो कैस्टर एंगल आपके व्हीकल को डायरेक्शनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि कैस्टर एंगल गिव्स द डायरेक्शनल स्टेबिलिटी, यानी आपके व्हीकल को सीधा रखने के काम में आता है। अगर आप कभी व्हीकल चला रहे हो और अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि आपके व्हीकल को अपने स्टीयरिंग छोड़ने के बाद या हैंडल छोड़ने के बाद अगर आपका व्हीकल किसी एक पर्टिकुलर साइड की ओर जा रहा है, कहीं भी व्हीकल घुसने लग रहा है, तो इसका ये मतलब है कि आपका कैस्टर एंगल प्रॉपर नहीं है और आपको उसको चेक कराना पड़ेगा। सो ये कैस्टर एंगल का सिग्निफिकेंस होता है। इसकी जो रेंज होती है वो 2 से 8 डिग्री होती है। सो 2 से 8 डिग्री का एंगल होता है, ज्यादा एंगल नहीं होता। पर ये एंगल सिर्फ फोर व्हीलर्स और हेवी व्हीकल्स के लिए ही होता है। टू व्हीलर्स में और साइकिल में ये एंगल ज्यादा होता है। सो ये था पहला स्टीयरिंग ज्योमेट्री का एंगल जिसको कहते हैं कैस्टर एंगल। तो दूसरा आता है कैम्बर। कैम्बर एंगल में क्या होगा? कैम्बर इज द एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ टायर एंड वर्टिकल सेंटर लाइन। अब अगर आप किसी कार को फ्रंट से ऑब्जर्व करोगे, सामने से ऑब्जर्व करोगे फ्रंट व्यू में, तो आपके जो व्हील है वो थोड़े से टिल्ट दिखाई देंगे, या तो बाहर की ओर निकले हुए दिखाएंगे या फिर अंदर की ओर दिखे हुए दिखेंगे। तो जैसे कि ये देखिए यहाँ पे आपको ये व्हील दिखाई दे रहे हैं, ये बाहर निकले हुए है, ये अंदर की ओर है। तो अगर आपका जो व्हील है वो ऊपर से बाहर की ओर है तो उसे कहते हैं पॉजिटिव कैम्बर, और अगर अंदर से आपका जो व्हील है अगर वो अंदर की ओर है तो उसे कहते हैं निगेटिव कैम्बर। सो दिस इज दी बेसिकली एंगल बिटवीन वर्टिकल लाइन, आप सामने से देखेंगे तो एक वर्टिकल सेंटर लाइन इमेजिन करो और आपके व्हील की सेंटर लाइन, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसे कहा जाता है कैम्बर एंगल। द आउटवर्ड इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कैम्बर एंड इनवर्ड इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एज निगेटिव कैम्बर। सो व्हीकल्स में ये जो एंगल होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एंगल आपके वेट को, लोड जो आपके व्हीकल के ऊपर लोड आता है, वेट आता है, उसको कंपनसेट करने के लिए होता है। तो देखिए बेसिकली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस में यानी 90% व्हीकल्स जो होते हैं उसमें पॉजिटिव कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, यानी व्हील इस तरह से बाहर सेट किए हुए रहते हैं। ये इसलिए किया जाता है कि देखिए क्या होगा, जब आप व्हीकल को चला रहे हो, आप इस व्हीकल को चलाने के पहले जब इसके अंदर लोड आएगा, जब लोग इसके अंदर बैठेंगे इस कार के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर वर्टिकल लोड आएगा, इसका वेट आएगा, और वेट की वजह से क्या होगा, इसमें वेट वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और ये जो एक्सेल रहता है वो बेंड हो जाता है। ये एक्सेल बेंड होने के बाद, जब लोड होने के बाद व्हीकल के, ये जो टायर होते हैं वो बिल्कुल इस डायरेक्शन में सीधे पहुंच जाते हैं। अगर हमने सीधे लगाए हुए तो रहेंगे तो क्या होगा, जब इसके ऊपर लोड आएगा, ये जब नीचे जाएगा तो व्हील इस तरह से हो जाएंगे। और अगर व्हील ऐसे हो गए तो जब आप गाड़ी चलाएंगे तो इसका जो इनर कॉर्नर है यहाँ के, ये इनर कॉर्नर व्हीकल के घिसने लगेंगे। तो ये जो कैम्बर एंगल है इसका पर्पस होता है व्हील को, जो टिल्ट है उसको कंपनसेट करना, व्हील के बेरिंग को ऑब्जर्व करना, व्हील के एक्सेसिव लोड को कंपनसेट करना। इसकी वजह से आपके जो व्हीकल का टायर वियर है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पे ऐसा होगा, अगर आपने ये प्रोवाइड नहीं किया, अगर निगेटिव कैम्बर प्रोवाइड कर दिया या आपने कुछ और प्रोवाइड किया, तो क्या होगा, ये इस साइड के एंगल घिसने लगेंगे। तो ये टायर नहीं घिसना चाहिए, इसीलिए ये कंपनसेट होता है कि जब आपके व्हीकल लोड होता है तो ये टायर घिस के अपने सीधी पोजीशन में आ जाते हैं और उसके वजह से आपका जो लोड है वो कंपनसेट हो जाता है, बेंडिंग लोड कंपनसेट होता है। और उसी से आपका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपका टायर वियर कम होता है। और इस टायर की वैल्यू अगर देखेंगे इस एंगल की तो होती है हाफ डिग्री से 2 डिग्री के बीच में ये वैल्यू होती है। यहाँ पे देख लीजिए, इसी चीज को समझने के लिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा इन डायग्राम्स में। तो ये निगेटिव कैम्बर है, ये पॉजिटिव कैम्बर है, इसके इफेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन इज टो इन एंड टो आउट। अब इन दोनों में से आपके व्हीकल में कोई एक ही अप्लाई किया जा सकता है। तो जब आपका जो फ्रंट व्हील है, ये आपके फ्रंट व्हील है एंड वी आर ऑब्जर्विंग इट इन टॉप व्यू। तो अगर टॉप व्यू से देखा जाए और आपके जो फ्रंट व्हील है अगर वो सामने से अंदर की ओर हो और पीछे से बाहर की ओर हो गए, तो ये जो एंगल होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो इन दोनों टायर का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जब ये डिस्टेंस सामने से कम होता है और पीछे से ज्यादा होता है, तो जब व्हील सामने की ओर अंदर होते हैं तो उसको कहते हैं टो इन, और जब वो पीछे से अंदर की ओर होते हैं और सामने से बाहर की ओर होते हैं तो उसे कहा जाता है टो आउट। ओके, ये दोनों के दोनों एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं। सो टो इन या फिर टो आउट, दो एंगल होते हैं। इनको प्रोवाइड करने का जो रीजन है वो है कि ये परफेक्ट रोलिंग कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये आपके व्हीकल के जो टायर का वियर है उसको भी कम करने के काम में आता है। ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा 3 से 5 mm, यानी इनके बीच में जो डिस्टेंस डिफरेंस रहेगा, जो लेंथ के बीच में जो डिफरेंस है 3 से 5 mm रहता है दोनों एंगल के बीच में। नाउ इट प्रिवेंट्स स्लाइड स्लिपिंग, एक्सेसिव टायर वियर को प्रिवेंट करता है, प्रॉपर रोलिंग प्रोवाइड करता है और स्टीयरिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन द डिफरेंस इन एंगल बिटवीन टू फ्रंट व्हील, देन इट इज ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट ड्रैगिंग ऑफ टायर ड्यूरिंग टर्न। तो जब आप टर्न करते हो तो व्हील पीछे की ओर नहीं खिंचता, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम में आता है। तो ये सारी चीजें जो होती है ये इस वजह से होती है। ये आपके व्हीकल की जो साइड स्लिपिंग है वो कम करता है, टायर वियर को कम करता है, प्रॉपर रोलिंग प्रोवाइड करता है और अल्टीमेटली स्टीयरिंग स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के काम में आता है। तो ये दोनों एंगल इस हिसाब से डिसाइड किए जाते हैं। जब भी आपका व्हीकल डिजाइन होता है, व्हीकल के लोड कंडीशन के हिसाब से, वेट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ये व्हीकल में डिसाइड किया जाता है कि आपके व्हीकल को टो इन की जरूरत है या फिर टो आउट की जरूरत है। तो इन दोनों में से कोई एक एंगल आपके व्हीकल में प्रोवाइड किया जाएगा। Then kingpin inclination. So this is one of the most important factor, kingpin inclination. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से किया हुआ है, तो ये आपका फ्रंट एक्सेल है। ये फ्रंट एक्सेल के ऊपर यहाँ ये स्टब एक्सेल माउंट किया हुआ है। स्टब एक्सेल में जब हम माउंट करते हैं तो ये यहाँ पर ये अरेंजमेंट जब होता है तो इसके अंदर जो लगता है वो होता है किंग पिन। और ये किंग पिन जो रहती है वो हमेशा टिल्ट की हुई रहती है, ये कभी भी सीधी नहीं रहती। तो ये किंग पिन यहाँ पे लगी हुई होती है। ये किंग पिन क्या सेंटर लाइन और ये किंग पिन की एक वर्टिकल लाइन, किंग पिन की सेंटर लाइन और वर्टिकल लाइन के बीच में जो एंगल होता है दैट एंगल इज नोन एज किंग पिन इंक्लिनेशन। ये एंगल 7 से 8 डिग्री के लिए होता है और ये एंगल बेसिकली इट इज प्रोवाइडेड फॉर सेल्फ राइटनिंग। ओके, तो जब व्हीकल टर्न लेता है, सो ये जो किंग पिन, जब आप व्हीकल टर्न लेता है तो क्या होगा कि ये जो किंग पिन है इट ट्राई टू गेट स्ट्रेट। जब आपका व्हीकल टर्न लेता है तो ये किंग पिन क्या हो जाती है, ये बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये जब किंग पिन सीधी हो जाएगी तो ये अरेंजमेंट कुछ इस तरह से रहेगा। एक डायग्राम देखते हैं छोटा सा। ये आपका एक्सेल रहेगा जिसके ऊपर ये किंग पिन लगी हुई होती है, कुछ इस तरह से एंगल में लगी रहेगी। तो जब आपका व्हीकल टर्न लेता है तो ये किंग पिन क्या करती है, ये सीधा होने की कोशिश करती है। तो किंग पिन सीधी हो जाती है इधर से इस तरह से, ये किंग पिन सीधी हो जाएगी और ये सीधी हो जाएगी तो ये आपका जो एक्सेल रहेगा वो इस तरह से बेंड हो जाता है। इतना ज्यादा नहीं होता, बहुत कम माइन्यूटली ये आपका जो एक्सेल है वो बेंड होता है। तो जब आप टर्न लेते हो, जब तक आप एफर्ट लगा के रखते हो तब तक ये सीधा लगता है। जैसे ही आप स्टीयरिंग छोड़ते हो तो इसके जो व्हीकल का वेट है वो इसके ऊपर वापस एक्ट करने लगता है और वो वेट क्या करता है, इसको वापस दबा देता है, ये सीधा हो जाता है और ये किंग पिन वापस से अपने इनिशियल शेप में आ जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो व्हील है वो अपने आप सही पोजीशन में यानी स्ट्रेट पोजीशन में वापस आ जाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं व्हील गेट स्ट्रेट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टर्न। तो ये होता है सेल्फ राइटनिंग इफेक्ट।
तो ये इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है और ये प्रोवाइड करने के लिए किंग पिन यूज की जाती है। नाउ एक आखिरी एंगल के बारे में बात कर लेते हैं जो है स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन, जिसको साई एंगल भी बोलते हैं। ये एंगल क्या होता है देखते हैं। तो स्टीयरिंग एक्सिस इज द एक्सिस अराउंड विच द व्हील असेंबली स्वर्ल्स अराउंड इट टर्न राइट और लेफ्ट। तो ये जो आपका व्हील है ये आपका वर्टिकल एक्सिस, और ये जो जिसमें आपका व्हील माउंट होता है, ये जिस एक्सिस में ये वाला जो एक्सिस है जिसके अराउंड ये व्हील घूमता है, या तो लेफ्ट लेता है या तो राइट लेता है, उस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन। ये जो एक्सिस है ये पॉजिटिव कैम्बर और बाकी सारे आपके जो एंगल्स होते हैं उनको कंबाइन उसका इफेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई देता है। बेसिकली जब आप व्हीकल की व्हील अलाइनमेंट करते हो तो सारे एंगल चेंज करने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो मॉडर्न व्हीकल्स में आपको स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन को ही सेट करना पड़ता है। तो स्टीयरिंग एक्सिस वर्क फ्रंट wheels to get positive camber as they steer away from center. Did act This act with caster to provide self centering of front wheel। तो फ्रंट व्हील को सेल्फ सेंटर प्रोवाइड करने का काम ये करता है। इसका जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि दिस कीप्स द कार इन फ्रंट स्ट्रेट लाइन। जब आपकी व्हीकल को स्ट्रेट लाइन में चलाने के काम में आता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेट एट पोजीशन, और आपकी स्टब एक्सेल को हमेशा हॉरिजॉन्टल रखने के काम में आता है। तो इस एंगल का जो बेसिक फंडा है वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ ये आपके व्हीकल को सीधा रखने के भी काम में आता है। तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना, टायर वियर को कम करना। सो इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैस्टर एंड कैम्बर, और उसके एंगल के हिसाब से ये आपका जो व्हील है वो किस एक्सिस में रोटेट होता है वो डिफाइन करने का काम ये एंगल करता है। नाउ वी हैव कम टू द एंड। हमने बहुत सारे स्टीयरिंग एंगल के बारे में देखा। तो दिस इज द समरी ऑफ दिस वीडियो लेक्चर कि हमने कैस्टर के बारे में देखा है, कैस्टर एंगल, कैम्बर एंगल, किंग पिन इंक्लिनेशन हमने देखा, टो इन टो आउट देखा है, और स्टीयरिंग एक्सिस इंक्लिनेशन के बारे में देखा है। आपको ये सारे एंगल डिफाइन करने आने चाहिए, उनका सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एंगल किस चीज में काम में आता है और इनकी पर्टिकुलर रेंज क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर एंड दिस इज योर असाइनमेंट फॉर दिस वीडियो लेक्चर। मैपिंग के बारे में अगर बात करें तो हमारा PO1 मैप किया है, PO4 मैप किया है, PO7 हम लोगों ने मैप किया और PSO2 भी मैप किया है। So this is all about the automobile control system. From next video lecture, we are going to start with the fourth unit, that is automobile suspension system. So till then, keep learning. Thank you.